हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दुष्यंत सोनी। पिछले वीडियो में बताए गए वोकैबुलरी ट्रिक्स आपको बहुत पसंद आए और आपने एक बेहतर से बेहतर कमेंट करके मुझको ये बात बताई, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से आप मुझको कमेंट कीजिए ताकि मैं और इनकरेज होकर के आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकूं दोस्तों। और आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। कुछ लोगों ने कमेंट करके मुझको बताया था कि पिछला जो ट्रिक बताया गया था उसमें कुछ और वर्ड्स बताए जाए ताकि डाउट्स पूरी तरह से क्लियर हो सके और साथ ही साथ कुछ और बेहतर वोकैबुलरी ट्रिक्स बताया जाए। तो चलिए लेकर आए हैं हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर ट्रिक्स, और आप अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि पिछले जो वीडियो में बताया गया था ट्रिक्स उसको और बेहतर तरीके से बताया गया है। तो आप अंत तक ज़रूर बने रहिए, नहीं तो बहुत बड़ी चीज़ आप मिस कर देंगे। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं दोस्तों। आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं जैसे प्रिस्क्राइब, सब्सक्राइब, डिस्क्राइब, इंस्क्राइब, प्रेस्क्राइब। अब यहाँ पर इसके अर्थ भी लिखे हुए हैं। जैसे प्रिस्क्राइब मतलब होता है दवाई लिखना या निर्धारित करना। डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर क्या करते हैं, आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कोई भी दवाई। सब्सक्राइब मतलब सदस्यता लेना, जैसे आपको भी कहा गया है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना, इंस्क्राइब मतलब लिखना या अंकित करना, और प्रिस्क्राइब मतलब होता है त्याग करना। यहाँ पर आपको कुछ कॉमन चीज़ें लग रही है कि कोई चीज़ ऐसी है जो कि कॉमन है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, यहाँ पर स्क्राइब वर्ड है जो कि कॉमन है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हम ये पांचों वर्ड्स चुटकी में कैसे याद कर लें। स्क्राइब का मतलब होता है लिपिक, कॉपी। दोस्तों पुराने समय में जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं था तो लोग एक ही मैटर को कॉपी करने के लिए क्या किया करते थे, हाँ बिल्कुल, एक आदमी को बैठा दिया जाता था और वो बैठ करके कॉपी किया करता था, उसे जिसको हम कॉपिस्ट या फिर स्क्राइब कहा करते थे। ये स्क्राइब एक्चुअल में आया कहाँ से दोस्तों, ये एक रोमन वर्ड है और रोमन वर्ड भी इस प्रकार से है कि पुराने रोमन समय में मतलब एंशिएंट रोमन टाइम में होता यह था कि कोई आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी रहता था, उसके बारे में सार्वजनिक रूप से पब्लिक में ये लिख दिया जाता था कि भाई ये आदमी ऐसा 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 है और आप इससे बिल्कुल भी दूर रहिए। तो दूर रहने के लिए अगर किसी आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी के लिए कोई बात अगर लिखी जाती थी तो उसको कहा जाता था स्क्राइबो, और उसी स्क्राइबो वर्ड को जो कि एक स्क्रिप्ट से संबंधित था उसको इंग्लिश में लाया गया स्क्राइब के रूप में, और जो कि मीनिंग लिया है लिपिक का, मतलब ये भी लिखने से संबंधित है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ना स्क्राइब की स्टोरी। तो सोचिए दोस्तों, अगर आपको अब मेरे ख्याल से स्क्राइब वर्ड जिंदगी में कभी भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। इस तरह से अगर हम थोड़ा सा एक वर्ड को समझ जाएं, रूट वर्ड जिसको कहा जाता है, और फिर हम उससे संबंधित जितने भी वर्ड्स हैं उसको हम बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज का ट्रिक कुछ ऐसा ही है। तो स्क्राइब हमने एक वर्ड लिया और उससे देखिए हम 5 वर्ड्स आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब प्री प्लस स्क्राइब से बना हुआ है, प्री और स्क्राइब। प्री मतलब होता है बिफोर, याद रखिएगा, प्री मतलब होता है बिफोर। अब इससे हम बहुत सारे वर्ड्स ऐसे ही बना सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स को याद रख सकते हैं। जैसे कि हम लोग प्री पेड करते हैं, समझ गए होंगे कि पहले से हमको पे करना पड़ता है। उसी तरह से यहाँ पर प्री मतलब होता है बिफोर, मतलब पहले, और स्क्राइब, स्क्राइब मतलब होता है लिखना, मतलब हो गया पहले से लिखना या बताना। डॉक्टर भी यही काम करते हैं, हमको पहले से बताते हैं कि भाई आप ये मत खाइएगा नहीं तो आप बीमार पड़ जाएंगे, या आप ये दवाई लीजिए, आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है, आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब, सब और स्क्राइब 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। सब मतलब होता है अंडर या फिर बीनीथ, स्क्राइब मतलब होता है टू राइट। टोटल मिलाकर के होता है रजिस्टर करना। रजिस्टर करना मतलब दर्ज करना, दर्ज करना मतलब सदस्यता देना या लेना। तो यहाँ पर सब्सक्राइब का मतलब हो गया सदस्यता। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट है डिस्क्राइब। डी मतलब होता है कंप्लीटली। आप एक एक शब्द को ध्यान देते जाइएगा, ये और बहुत सारे वर्ड्स बनाएंगे आपके, आप ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा आप दिमाग में लाइएगा, आपके पास खुद ब खुद वर्ड्स आने लग जाएंगे। डी कंप्लीटली, ये एक लैटिन वर्ड है डी, इसका मतलब होता है कंप्लीटली या डाउन मतलब नीचे। स्क्राइब मतलब लिखना, 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इसका मतलब होगा फिर पूरा लिखना।
क्योंकि डी का मतलब होता है कंप्लीटली और स्क्राइब मतलब लिखना, तो इसका मतलब हो गया पूरा लिखना। पूरा लिखना क्या होता है? वर्णन करना। देखिए कितना आसान है। इसके बाद फिर है इंस्क्राइब। इन मतलब होता है इनक्लोज, मतलब किसी में, और स्क्राइब मतलब होता है लिखना। आपको हो गया कि किसी भी विषय में लिखना मतलब अंकित करना। तो इंस्क्राइब का मतलब हो गया अंकित करना या किसी विषय में लिखना। प्रोस्क्राइब, इसको आप समझिएगा, प्रिस्क्राइब और प्रोस्क्राइब में ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल ई और ओ में अंतर है, मगर इसके अर्थ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि प्रो का मतलब होता है प्रमुख, मेन, और अपन इंग्लिश में इसको ले लेते हैं फ्रंट या फिर फॉरवर्ड, मतलब जो आगे आए। और स्क्राइब मतलब लिखना, मतलब जिसका नाम प्रमुखता से लिखा जाए, जिसका नाम हम सबसे सामने में लिखें, मतलब प्रमुखता से लिखना। मतलब किसका नाम हम प्रमुखता से लिखते हैं? जिसको हम सोचते हैं कि हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो इसका मीनिंग दिया गया है खतरनाक या फिर त्याग करना, या फिर देश निकालने से संबंधित चीज़ों के लिए भी हम प्रोस्क्राइब का यूज़ करते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रोस्क्राइब का मतलब हो गया देश निकालना या फिर त्याग करना या फिर प्रमुखता से लिखना या फिर खतरनाक। इंस्क्राइब का मतलब हो गया अंकित करना। डिस्क्राइब का मतलब हो गया वर्णन करना। सब्सक्राइब का मतलब हो गया आपके पास सदस्यता लेना। और प्रिस्क्राइब का मतलब होता है पहले से लिखना या बताना। तो इनके रूट वर्ड्स को समझ करके भी हम बहुत आसानी से शब्दों को याद रख सकते हैं। अब मेरे ख्याल से ये पांचों शब्द आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से रच बस गए हैं और आपको अब दिखने लग गया है। तो ये एक तरीका होता है कि हम वोकैबुलरी को बहुत अच्छे से याद कर सकें। इसी तरह से जैसे हमारे पास एक और वर्ड ले लेते हैं, टेली। टेली का मतलब होता है दूर। अब स्कोप मतलब होता है देखना, टेलीस्कोप। अब हमारे पास एक और वर्ड ले लेते हैं टेली। टेली से संबंधित हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं, जैसे टेलीविजन, टेलीस्कोप, टेलीपैथी। एक रूट वर्ड हमने लिया टेली और उससे हम बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। इसी तरह से एक वर्ड हम ले सकते हैं सेल्फ। सेल्फ मतलब होता है खुद। अब इससे कितने सारे वर्ड्स बनते हैं हमारे पास, जैसे सेल्फ मतलब तो जानते ही हैं, हम गाड़ी के सेल्फ के लिए भी इसके यूज़ करते हैं। और साथ में माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, इन सारे शब्दों का भी हम यूज़ करते हैं। तो सब सेल्फ से ही बना हुआ है। तो इस तरह से भी हम अपने वोकैबुलरी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चलिए अब हम जो पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था ट्रिक, वोकैबुलरी ट्रिक, उसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम कुछ वर्ड्स लेते हैं और उसको हम फटाफट याद कर लेते हैं लिंक और कीवर्ड मेथड से। चलिए देखते हैं। दोस्तों हमारे पास एक वर्ड है रेथ। रेथ का मतलब होता है गुस्सा या क्रोध करना। अब आप इसमें बहुत आसानी से एक कीवर्ड ढूंढ सकते हैं और वो है रथ। आप जानते हैं कि पुराने समय में जब युद्ध में जाते थे तो फिर रथ का प्रयोग करते थे। तो आप ये इमेजिनेशन मिलाइए कि एक रथ है, रथ में एक महाबली जाकर के बैठ रहा है और जैसे ही इसमें बैठता है उसको बहुत गुस्सा आने लग जाता है और गुस्से से वो फिर युद्ध करने लग जाता है। तो रथ और गुस्सा से संबंधित आप कोई भी स्टोरी बना सकते हैं। आप ऐसा भी बना सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा रथ था और उस रथ की खासियत थी कि उसमें जो भी बैठता था उसको गुस्सा आने लग जाता था। तो एक मोहन नाम का एक लड़का था, वो बहुत पतला दुबला था और बिल्कुल उसमें जान नहीं थी और बहुत ही कमज़ोर था, मगर उस रथ में जैसे ही बैठा उसको बहुत गुस्सा आया और वो फिर एक साथ 1000 लोगों को मार दिया। ओह, ऐसा भी हो सकता है, मगर नॉनसेंस टाइप का हमको सोचना है और फिर हमको कभी वो बातें, वो शब्द कभी हमसे भूलेंगे नहीं। है एंटरप्रेन्योर। अब इसको हम बड़े अच्छे से याद रख सकते हैं यदि हम एंटरप्रेन्योर या फिर एंटरप्रेन्योर, जो भी आप इसमें कीवर्ड बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। और आप इसमें आसानी से एक लिंक बना सकते हैं। लिंक आपको बनाना है उद्यमी और एंटरप्रेन्योर या फिर एंटरप्रेन्योर में, और यह बना सकते हैं कि भाई एक मशीन आया है जिसमें आप अपना एंटर पिन करेंगे, पिन को आप एंटर करेंगे और आप एक बहुत बड़े उद्योगपति बन जाएंगे। आप एक इमेजिनेशन में लगिए, एक बहुत ऐसा बड़ा सा एक मशीन है जिसमें आपको एक पिन दिया गया है, उस पिन को आप एंटर करेंगे और आप क्या हो जाएंगे, एक बहुत बड़े उद्योगपति बन जाएंगे। या फिर आप वहाँ पर अपना प्रण एंटर कीजिए और आप एक बहुत बड़े उद्योगपति बन जाते हैं। तो फिर यहाँ पर योर तो है ही, मतलब आपसे संबंधित है, और एंटर करना है या तो आप प्रण को कीजिए या फिर पिन की कीजिए या फिर आप किसी और भी तरह का आप इसमें एक नॉनसेंस टाइप का आप कीवर्ड बना सकते हैं और उसको आप ऐसा लिंक कर सकते हैं। एंडेवर का मतलब होता है प्रयास करना।
आपको याद होगा या आप जानते भी होंगे, इंदिवर एक बहुत बड़े शायर थे जो कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत गीत लिखा करते थे। अब उनके गीत बहुत फेमस भी थे, इंदिवर। या फिर आप एंडेवर एक गाड़ी का नाम है, उसको भी जानते हैं। या फिर आप यहाँ से एंड ओवर भी कर सकते हैं, एंड प्लस ओवर, एंड मतलब ख़त्म होना। ये आप किसी भी तरह से आप इसमें से कीवर्ड आप अपने तरह से ढूंढ सकते हैं। कीवर्ड ढूंढने का एक बहुत अच्छा तरीका यह भी है दोस्तों कि आप उसी शब्द को बार बार बोलिए, एंडेवर एंडेवर एंडेवर। आपको कोई ना कोई कीवर्ड आपके दिमाग में 3-4 बार बोलने पर आ ही जाएगा। और उसके बाद फिर आप क्या कीजिए, जैसे ही आपके पास कोई कीवर्ड आया, उसको जो वर्ड है उसके अर्थ से, उसके मीनिंग से आप उसको लिंक कर दीजिए। तो मैंने आप उसको दोनों को लिंक कर दिया कि भाई इंदिवर कवि हमेशा कविता या शायरी या फिर गीत लिखने का प्रयास करते थे। अब आप उसको थोड़ा इमेजिनेशन में लाइए, थोड़ा 1 मिनट तक सोचिए, बस एक वाक्य बस मत बना लीजिए, बस उसको थोड़ा सा सोचिए आप आंख बंद करके या फिर इमेजिनेशन में ला करके कि कैसा इंदिवर कवि कैसे रहा होगा, जो हमेशा कैसे सोचता रहा होगा और कैसे हमेशा प्रयास करते रहा होगा। तो इंदिवर प्रयास, इंदिवर नाम का कोई आपका दोस्त भी हो सकता है। इंदिवर नाम का मेरा एक दोस्त है, वो हमेशा प्रयास करता है और कैसे नॉनसेंस टाइप का वो प्रयास किया करता रहा होगा, जैसे कि वो आसमान में चढ़ने का प्रयास करता रहा होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब होता है त्याग देना। अब इसका आपको वर्ड से ही एकदम से कीवर्ड समझ में आ रहा है, कैट। ए बड़ी कैट, एक बड़ी कैट या ए बड़ी कैट। तो आप इसको लिंक बना सकते हैं ए बड़ी कैट और त्याग देना में, कि आप सोचिए कि आपके पास बहुत बड़ी कैट है, इतनी बड़ी कैट जो कि आपके पूरे रूम में आती है और इतनी बड़ी कैट है। अब आप नॉनसेंस टाइप के इमेजिनेशन में लाना है आपको, तो इतनी बड़ी कैट है और आपको कहा जा रहा है कि भाई आपको इसको त्याग देना है, मतलब इसको घर से बाहर निकाल देना है। अब आप छटपटा रहे हो, चिल्ला रहे हो, नहीं ये कैट मुझको, इतनी बड़ी कैट मुझको बहुत पसंद है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, आप इसको नहीं निकाल सकते, मगर आपके इतने बड़े कैट को घर से निकाल दिया गया। तो ए बड़ी कैट को आपको त्याग देना पड़ा। आपको मेरे ख्याल से बहुत अच्छे ट्रिक्स लगे होंगे दोस्तों और आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझको कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताइए। अगर आपके पास कोई वर्ड है जो आपसे याद नहीं हो पा रहा है, तब भी आप मुझको कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइए, ज़रूर आपको 2 मिनट में वो वर्ड्स याद हो जाएंगे। बस थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस कीजिए और देखिएगा कि आपका माइंड खुद ब खुद इसमें प्रोसेस करने लग जाता है और कोई भी वर्ड आप देखेंगे और तुरंत आप उसको याद कर सकते हैं। तो आपको आज 2 तरह के ट्रिक्स बताए गए और आप मेरे ख्याल से पूरी तरह से इसको समझ गए होंगे कि इतने सारे वर्ड्स आपको आज याद करवाया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।